Hello guys, welcome to my YouTube channel. Thank you for watching. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. काबिल कदर बुजुर्गान दीन व मुअज़्ज़ज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कुछ आयात ऐसी रखी है जो आयात तमाम कुरान करीम में अज़मत का दर्जा रखती हैं। यहाँ तक के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सय्यदतु आयातिल कुरान आयतुल कुर्सी। जो मैंने आप हजरात के सामने एक आयत कुरान करीम की पढ़ी है, इस आयत का नाम आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी वो आयत है कि जिसको हुजूर ये इरशाद फरमा रहे हैं, सय्यदतु आयतिल कुरान, यानी कुरान करीम की जो आयात है उन आयात में सरदार की हैसियत आयतुल कुर्सी की है। तमाम आयात में आयतुल कुर्सी की हैसियत, उसका मकाम सरदार सा है। और जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, यकीनन उस घर में तमाम शुरूर व आफात से हिफाजत है। और इतना ही नहीं बल्कि सुनन निसाई की एक रिवायत है जिसमें हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं कि जिसका अमल ये रहा हो कि जो फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता हो, फर्ज नमाज के बाद जिसका अमल ये बन जाए कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ता हो, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसे और जन्नत, इन दोनों के दरमियान में जो रोकने वाली चीज है वो सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की मौत है जो जन्नत के दरमियान में हाइल है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बंदा
जिसका अमल ये हो कि जो फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता हो उसके अमल में ये चीज दाखिल हो, तो फिर वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो बंदा सीधा जन्नत में दाखिल होगा। उसके लिए राहत, उसके लिए आराम, उसके लिए सुकून उसकी मौत से शुरू हो जाएगा। ये वो आयत है, हम में से अक्सर को वो आयत याद है, आयतुल कुर्सी पढ़ते भी हैं, लेकिन इसमें गौर करने की बातें हैं, गौर से इसको समझने की जरूरत है कि आयतुल कुर्सी है क्या। अल्लाह तबारक व ताला आयतुल कुर्सी में अपनी किन सिफात का तज़किरा कर रहा है, अल्लाह अपने वहदानियत को किस अंदाज से बयान कर रहा है, अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुदरत को आयतुल कुर्सी में किस अंदाज से बयान कर रहा है। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह तबारक व ताला का जाती नाम है। अल्लाह तबारक व ताला का जाती नाम है। और फिर उसके बाद ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह तबारक व ताला वो जात है, ये भी अल्लाह का नाम है। ला इलाहा इल्ला हु, ये भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ लौटने वाली जमीर, लहू यानी वही जात है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। सजदा किसको? अल्लाह की जात को। मांगना किससे? अल्लाह की जात से। अपनी पेशानी को झुकाना किसके सामने? अल्लाह की जात के सामने। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपना जाती नाम इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने दूसरी मर्तबा ही जब अपनी सिफत को बयान किया तो वहां ये इरशाद फरमा दिया ला इलाहा इल्ला हु, कोई जात नहीं है जिसको सजदा किया जाए, कोई जात नहीं है जो माबूद बनने के लायक हो, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात है। फिर इरशाद फरमाया अल हई, अल हई वो जात जो जिंदा जावेद है, जिसको कभी मौत नहीं, कभी तो क्या एक लम्हे के लिए उसको मौत नहीं। एक लम्हे के लिए कितना बड़ा इमाम हो, कितना बड़ा वली हो, कितना बड़ा रसूल हो, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम के लिए, सब के लिए एक लम्हे के लिए मौत रखी है। और उस मौत के बाद आदमी इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ चला जाता है। लेकिन ये तो वो जात है अल हई, एक लम्हे के लिए, एक आन के लिए, एक सेकंड के लिए जिसको मौत नहीं, जो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। ये वो जात है अल हई जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। एक लम्हे के लिए, एक आन के लिए उसको मौत तारी नहीं हो सकती। अल क़य्यूम, हम नमाज में कहते हैं क़याम करना। क़याम का माना सीधा खड़ा होना। हर शख्स जानता है कि क़याम का मतलब है सीधा खड़ा होना। क़याम को मुबालगे में ले जाया जाए, उसके मजीद माना में इजाफा किया जाए तो क़य्याम और क़य्यूम बनता है। क़य्यूम अल्लाह तबारक व ताला का सिफाती नाम है। अल हई के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने अपने सिफाती नाम को बयान किया अल क़य्यूम। अल क़य्यूम का मतलब है कि जो खड़ा भी रहे, जो संभला हुआ भी रहे और दूसरों को भी संभाले हुए रखे। क़याम नमाज में जैसे क़याम होता है, खड़े रहते हैं, ये तो है खड़ा रहना। लेकिन क़य्यूम
वो ज़ात जो खड़ा भी रहे और खड़ा ऐसा रहे कि पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को खड़ा भी रखे, संभाले रखे, जो खुद भी संभला हुआ हो, दूसरों को भी संभाले हुए रखे। अब हमारे दिमागों में अगर ये बात आए कि जो बंदा, जो ज़ात जो खड़ा है, जो ज़ात खड़ी है, अब खड़ी हुई ज़ात ने दूसरों को संभाले हुए भी रखा है, दूसरों को भी थामे हुए रखा है, तो मुमकिन है कि उसको नींद आ जाए, मुमकिन है उसको नींद ना आवे, झोंका आ जाए, थकान हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, अल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ना तो अल्लाह की जात को नींद आती है और ना उस पर नींद का जो हल्का सा झोंका होता है, जिसे उर्दू में ऊंग कहते हैं, अल्लाह की जात पर वो भी तारी नहीं होती। नींद तो बहुत दूर है, ऊंग भी उसे तारी नहीं होती। और हमारे जो गुमानों में है कि जो जात किसी को कायम रखे हुए हैं, जो जात किसी को संभाले हुए हैं, जो खड़ा है, दूसरों को खड़ा रखे हुए हैं, दूसरों को थामे हुए हैं, हो सकता है, मुमकिन है उसको नींद आ गई, उसको थकान हो गई, ऊंग आ गई। अल्लाह ने जहनों को साफ कर दिया कि बिल्कुल ऐसी जात नहीं है कि जिस पर नींद तारी हो जाए या उस पर ऊंग तारी हो जाए या उसे कोई झोंका आ जाए। और हम देखते हैं कि जो बंदा 12 घंटा ड्यूटी कर रहा है, अगर उसने 18 घंटे ड्यूटी कर ली तो उसे मुमकिन है थकान हो जाएगी, वो नींद ले लेगा। ड्राइवर है, रात भर चलता रहा, सुबह के वक्त झोंका आ गया, नींद आ गई। तो ये इंसानों पर तो मुमकिन है, इंसानों पर मुमकिन है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह की जात वो जात है, अल हय्य अल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। जिंदा जावेद है, संभला हुआ, संभाले हुए और ऐसा थामा हुआ है, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना नींद और ना ऊंग उस पर तारी होती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ जमीनों में है, जो कुछ आसमानों में है, सिर्फ और सिर्फ वो मिल्कियत किसकी? अल्लाह तबारक व तआला की। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। उसी के लिए है, उसी की मिल्कियत है, उसका वही हाकिम है जो कुछ जमीनों में है, जो कुछ आसमानों में है। हर जर्रे पर, हर बड़ी से बड़ी ताकत पर, हर छोटी से छोटी ताकत पर, बड़ी से बड़ी मखलूक पर, छोटी से छोटी मखलूक पर, हर चीज उसकी पैदा की हुई, हर चीज पर मिल्कियत उसकी, हर चीज पर हुकूमत उसकी, हर चीज का हाकिम वही है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाते हैं कि कौन है वो जो मेरी इजाजत के बगैर मेरे सामने सिफारिश ले आए किसी की। कौन है वो कि जो मेरी इजाजत के बगैर मेरे पास सिफारिश करे। कोई जात ऐसी नहीं है जो सिफारिश करे अल्लाह के लिए मगर उसकी इजाजत के बगैर। क्या मतलब? सिफारिश तो उसके सामने होती है कि जिसकी नजरों से कोई चीज छुपी हुई हो। कोई बंदा आया और उसने एक बड़े आदमी से कहा कि आप मेरे लिए सिफारिश करें, तो वो बंदा उसको नहीं जानता लेकिन उतनी कैफियत उसकी जानता है कि अच्छा आदमी है, उसके लिए सिफारिश कर सकता है। क्यों? लेकिन उसकी नजरों से ओझल है, दूसरों की नजरों से वो ओझल है, दूसरों को पता नहीं है, इसलिए वो उसके लिए सिफारिश करता है।
लेकिन क्या अल्लाह की जात से ऐसा मुमकिन है? कोई चीज उससे छुपी हुई है? अंबिया सिफारिश करेंगे, औलिया सिफारिश करेंगे, हुफ्फाज की सिफारिश होगी, लेकिन इल्ला बिइज़्नी, उसकी इजाजत से। और ये सिफारिश किस लिए होगी? अल्लाह की नजरों से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज जानता है, हर बंदे की कैफियत जानता है, लेकिन उन अंबिया को, औलिया को, हुफ्फाज को, उनको जो सिफारिश का हुक्म देगा वो इसलिए ताकि उनका इकराम हो, ताकि उनका इकराम हो, लोगों की नजरों में, लोगों के सामने इकरामन अल्लाह तबारक व तआला अंबिया से कहेंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम्हारी उम्मत को किस अंदाज में तुम देखना चाहते हो, औलिया से सिफारिश की अल्लाह तबारक व तआला दरखास्त कबूल करेंगे, हुफ्फाज की सिफारिश की दरखास्त अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएंगे, लेकिन वो भी इल्ला बिइज़्नी, उसकी इजाजत होगी तो सिफारिश कबूल होगी। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नी यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, सब कुछ जानता है, सिफारिश करने वालों को जानता है, जिनकी सिफारिश की जा रही है उनको जानता है। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, जो सामने है वो भी अल्लाह को इल्म है, जो पीछे है वो भी अल्लाह को इल्म है। अल्लाह तबारक व तआला की इल्म से कोई चीज ओझल नहीं है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, कोई उसके इल्म को इहाता नहीं कर सकता मगर उतना ही जितना अल्लाह तबारक व तआला चाहे। किसी के पास कोई इल्म नहीं है, ना अंबिया के पास, ना औलिया के पास, ना आइम्मा के पास, ना उलमा के पास। सिर्फ वही इल्म है जो अल्लाह ताला की जानिब से अता किया हुआ है, सिर्फ वही है जो अल्लाह ने उन्हें दे दिया, जो अल्लाह ने उन्हें बता दिया, बस वही इल्म है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, एक हल्की सी चीज उसके इल्म का भी इहाता किसी को नहीं हो सकता, इल्ला बिमा शा, मगर वही जो अल्लाह तबारक व तआला चाहे। अल्लाह ने किसी को इल्म दिया, वो इल्म उसे हो गया। अल्लाह ने उसे बता दिया, वो चीज उसकी जानकारी में आ गई। अल्लाह ने उसे बता दिया, उसके नॉलेज में आ गई, मगर उसकी बताए हुए के बगैर, उसके इल्म दिए हुए बगैर किसी को एक जर्रा बराबर इल्म नहीं। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। अल्लाह की कुर्सी, उसकी वसाअत, उसकी गुंजाइश कितनी है? आसमानों और जमीनों की वसाअत से भी बढ़कर। उलमाए तफसीर ने लिखा है कि कुर्सी वो मुजस्सम शक्ल नहीं है जैसे हम और आप कुर्सी देखते हैं। मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन उसकी क्या कैफियत होगी, वो कहां होगी, किस अंदाज से रखी जाएगी, अल्लाह को मालूम है। मगर कुछ उलमाए तफसीर ने यह भी लिखा है कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का इख्तियार, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह का इल्म कितना है, अल्लाह की कुदरत कैसी है, उसकी जात जो कुर्सी बताई है उसने, यानी उससे मतलब ये होगा कि उसका इख्तियार कितना है, उसका कंट्रोल कितना है। जमीनों और आसमानों की वसाअत से बढ़ करके अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी है। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा,
अब इंसान अगर ये सोचे कि जब इतनी बड़ी कुर्सी है, इतना अल्लाह का कंट्रोल है, जमीनों और आसमानों से बढ़कर है, तो मुमकिन है इतने कंट्रोल करने के लिए उसे थकान हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इन दोनों को संभालने के लिए, इन दोनों की हिफाजत के लिए एक जर्रा बराबर भी मुझे थकान महसूस नहीं होती। वहुवल अलियुल अज़ीम, वो ऐसी जात है जो बुलंद बाला है, और वो ऐसी जात है जो बड़ी अजमत वाली जात है। यह आयतल कुर्सी है जिसकी फजीलत सब में बेहतर ये है, सबसे बड़ी फजीलत ये है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपना ये मामूल बना लिया फर्ज नमाज के बाद, तो उसको कोई चीज रोक नहीं सकती जन्नत में दाखिल होने से। हमें चाहिए कि हम अपना मामूल ये बना लें। अल्लाह तबारक व तआला इस शिफाअत का हकदार हमें बना दे। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।